नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। 6 जून को बीपीएससी 64वीं का रिजल्ट जारी किया गया। 1454 कैंडिडेट इसमें पास हुए। आपको बताया कि टॉप 10 में 10 लड़के इंजीनियरिंग के थे, जिसमें 6 आईआईटी से थे। वही बताया आपको कि इंग्लिश मीडियम से ही सारे कैंडिडेट थे। और इस बार देखा गया कि ह्यूमैनिटी के जो कैंडिडेट हैं वो सीट ज़्यादा होने के कारण उनका सिलेक्शन हुआ। अगर बीपीएससी पहले की तरह सीट देती तो बहुत कम रेशियो रह जाता उनके सिलेक्शन होने का। वही देखे तो इंग्लिश मीडियम वालों का नंबर ज़्यादा बढ़ा। उसके अलावा सब बीपीएससी में एक सबसे बड़ी गड़बड़ी दर्ज की जाती है कि सब्जेक्ट बूम करने का। किसी साल कोई सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा नंबर आने लगेंगे, औसत देखा जाएगा तो कैंडिडेट को ज़्यादा नंबर आएंगे। किसी साल उसी सब्जेक्ट में जो है कितना भी अच्छा प्रदर्शन कीजिए, आप लिखिए, औसतन कम नंबर आता है, जनरली देखा जाता है। इन सभी को लेकर छात्र नेता दिलीप ने अपनी बात रखी है। क्या है दिलीप ने, चलिए सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, जब भी बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट आता है तो हर बार ऐसा देखा जाता है कि हर बार किसी न किसी खास सब्जेक्ट से ज़्यादा रिजल्ट होता है। यानी कि किसी बार ज्योग्राफी से ज़्यादा रिजल्ट आ जाता है, तो किसी बार हिंदी सब्जेक्ट को बूम करा दिया जाता है, किसी बार एलएसडब्ल्यू, तो किसी बार एंथ्रो, और इस बार जैसे देखा जा रहा है कि मैथ सब्जेक्ट और इंजीनियरिंग वाले का ज़्यादा रिजल्ट है। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? सभी सब्जेक्ट के साथ बीपीएससी समान व्यवहार क्यों नहीं कर रही है? मुख्य परीक्षा में जितने भी सब्जेक्ट शामिल होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट ऑप्शनल रखते हैं परीक्षार्थी और उनसे परीक्षा देते हैं, तो सभी का जो मार्किंग है एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि किसी बार जैसे 48 से 52वीं से लेकर आप अभी तक जो 64वीं का रिजल्ट आया है तब तक का आप देख लीजिए। एक बार एंथ्रोपोलॉजी का हुआ था कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट उससे क्वालिफाई किए थे। यानी कि वो उस सब्जेक्ट को लेने वाले परीक्षार्थी अगर खराब भी लिख रहे हैं तो उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा है। यानी कि एक एवरेज मार्किंग की तरह कर दिया जाता है कि किसी खास सब्जेक्ट में, जैसे इस बार हुआ कि अधिकतर आप देखिएगा मैथ्स वाले का 250 से ज़्यादा मार्क्स है, 300 में 250 से ज़्यादा मार्क्स है। और अन्य सब्जेक्ट्स का देख लीजिए, चाहे वो भूगोल हो, एंथ्रोपोलॉजी हो, एलएसडब्ल्यू हो, इतिहास हो, पीए हो, सब में आप देखिए 200 के आसपास ही मार्क्स है। और इससे पहले एक बार एंथ्रोपोलॉजी में हुआ था कि इसी तरह जैसे अभी मैथ वाले का ज़्यादा मार्क्स दिया गया, उसी तरह एक बार एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट वाले का बहुत ज़्यादा मार्क्स दिया गया था। माने कि जितने भी परीक्षार्थी थे अधिकतर का मार्क्स बहुत ज़्यादा था। और इसी तरह हिंदी में 2 बार हुआ है, हिंदी सब्जेक्ट रखने वाले के साथ हुआ है। जो परीक्षार्थी क्वालिफाई कर गए फाइनली, उन्होंने भी मुझे ये बताया था कि 53 से 55वीं में संभवतः या 56 से 59वीं, जो भी हो, मुझे वो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया था कि हिंदी साहित्य में उन्होंने उस समय 5 क्वेश्चन लिखना रहता था, 5 में से 3 क्वेश्चन ही लिखे थे उन्होंने। फिर भी उनको 5 क्वेश्चन जितना लिखते उतना भी मार्क्स नहीं आता जितना उनको 3 क्वेश्चन लिखने के बाद ही मार्क्स आ गया था। तो इस तरह से हर एक सब्जेक्ट के साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गलत है। मैं किसी खास सब्जेक्ट के प्रति विरोध नहीं दर्ज कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि इस बार मैथ से ज़्यादा रिजल्ट हो गया है, इंजीनियरिंग से हो गया, तो इससे मुझे कोई नाराजगी है या मैं इसका विरोध कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैथ के स्टूडेंट्स कमज़ोर होते हैं और उनको जानबूझ के नंबर दे दिया गया, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। सभी सब्जेक्ट जो बीपीएससी मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल के रूप में शामिल है, सभी सब्जेक्ट को रखने वाले परीक्षार्थी तैयारी करते हैं। आप खुद सोचिए कि मैथ में आप 100 में 100 नंबर ला सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री में आप कितना भी लिख दीजिएगा तो 100 में 100 नंबर नहीं आया, यहाँ तक कि आपको 70 नंबर भी नहीं आएगा। बहुत मुश्किल से आप 65 नंबर ला लीजिए, वही बहुत है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये अन्याय हो रहा है। और बीपीएससी में जब सब्जेक्ट जितने भी रखे गए हैं तो यानी कि आपने समान रूप से उसको तवज्जो दिया है, लेकिन जब मार्किंग होता है तो फिर किसी खास सब्जेक्ट को, और ऐसा भी नहीं कि हर बार मैथ को ही बूम कराया जाएगा, ऐसा भी नहीं। इससे पहले आप देखिए मैथ वाले का कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं था, लेकिन इस बार मैथ से ज़्यादा है। इससे पहले देख लीजिए, एक बार हुआ था एलएसडब्ल्यू जिसने भी रखा अधिकतर लोग क्वालिफाई कर गए। इससे पहले हिंदी जिसने रखा वो अधिकतर लोग क्वालिफाई कर गए। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मैथ वाले का ही सिर्फ बात है, नहीं, ये हर साल होता है कि किसी न किसी एक खास सब्जेक्ट को बूम करा दिया जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है, इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी 2015 में आया था। बीपीएससी को दिया गया था वो आदेश, लेकिन बीपीएससी उसका पालन नहीं कर रही है और बहानाबाजी, कोई ना कोई तिकरमबाजी कर रही है। तो बीपीएससी को चाहिए कि सभी सब्जेक्ट के साथ एक समान व्यवहार अपनाए। और इसमें होता क्या है, बहुत सारे परीक्षार्थी देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट बूम कर रहा है, किससे ज़्यादा रिजल्ट होता है, वही सब्जेक्ट अगले एग्जाम में ले लेते हैं। और अगले एग्जाम में क्या होता है कि फिर दूसरा सब्जेक्ट से ज़्यादा बूम करा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए पिछले साल अगर ज्योग्राफी से ज़्यादा रिजल्ट था
तो इस बार बहुत सारे लोगों ने ज्योग्राफी रख लिया होगा, और इस बार क्या हुआ कि मैथ को बूम करा दिया गया। और अगली बार जरूरी नहीं है कि मैथ से ज़्यादा रिजल्ट होगा, अगली बार हो सकता है एंथ्रोपोलॉजी या LSW से ज़्यादा बूम करा दिया जाए। तो ये गलत बात है। हर सब्जेक्ट के साथ न्याय होना चाहिए, एक समान व्यवहार होना चाहिए, और स्केलिंग पद्धति आप लागू कीजिए ताकि किसी भी सब्जेक्ट को रखने वाले के साथ अन्याय न हो। आप देखिए, जो संस्कृत रखते हैं, पाली रखते हैं, चाहे वो हिंदी साहित्य रखते हैं या मैथिली रखते हैं, तो उनको भी ज़्यादा मार्क्स आ जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सभी सब्जेक्ट को एक साथ एक समान व्यवहार कीजिए आप। इस बार जैसे मैथ वाला का ज़्यादा आ गया, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। मैं सभी सब्जेक्ट का सम्मान करता हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट है। आपने जब वैकल्पिक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया उसे, तो सभी के साथ एक समान व्यवहार कीजिए। और चाहे वो इतिहास के छात्र हो, या PA रखने वाले हो, या भूगोल रखने वाले हो, या पॉलिटिकल साइंस रखने वाले हो, कोई भी हो, या मैथ रखने वाले हो, सभी परीक्षार्थी हैं और सभी के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए। अभी जो कुछ लोग अगर खुश हो रहे होंगे मैथ वाले, और उनको लगता होगा कि मैं मैथ का विरोध कर रहा हूं, तो मैं मैथ का विरोध नहीं कर रहा हूं। आप लोग ये मत समझिए, आप अगले एग्जाम में देखिएगा फिर मैथ का एकदम ऐसा कर दिया जाएगा कि मार्क्स ही नहीं आएगा। अगले एग्जाम में आप जस्ट देखिए, 65वीं का जब रिजल्ट आएगा तो आप देख लीजिएगा कि मैथ का रिजल्ट ही बहुत कम हो जाएगा। तो ये हर बार ऐसा हो रहा है कि अगर एक बार हिंदी से ज़्यादा रिजल्ट है तो अगले बार हिंदी से रिजल्ट ही नहीं होगा। तो ये जो परंपरा BPSC ने बहुत पहले से चलाया आ रहा है, इस परंपरा को खत्म करना चाहिए। बहुत गलत परंपरा, और स्केलिंग पद्धति BPSC को लागू करना चाहिए, या नहीं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट ही खत्म कर दे। कोई ऐसा पेपर या सब्जेक्ट रख दे जो सभी के लिए कॉमन हो, क्योंकि सभी लोग प्रशासन में जाएंगे तो प्रशासन ही चलाना है। तो इसलिए कोई ये कॉमन सब्जेक्ट रख दे, या फिर GS में भी एक पेपर बढ़ा दिया जाए जो कॉमन हो और जो प्रशासन चलाने से संबंधित हो, ताकि सभी का एक जैसा मार्किंग हो, एक जैसे कसौटी पे एक तरह से नापा जाए सबको। यहाँ तो अलग अलग तरह से नापा जा रहा है। मान लीजिए GS सबके लिए समान हो गया, लेकिन ऑप्शनल अलग हो गया। और मैथ वाले का मान लीजिए इस बार ज़्यादा मार्क्स आ गया, किसी बार हिंदी सब्जेक्ट रखने वाले को ज़्यादा मार्क्स आ जाता है, तो एक कसौटी पे तो सभी को नहीं कसा गया, लेकिन सभी जाएंगे प्रशासन में। तो ये गलत हो रहा है। तो या तो स्केलिंग पद्धति लागू कीजिए, या फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही समाप्त कर दीजिए। अलग अलग सब्जेक्ट जो होता है उसको समाप्त कर दीजिए। कोई एक सब्जेक्ट आप खुद रख दीजिए जिसको कि सभी को रखना मजबूरी होगा, वो अनिवार्य कर दीजिए आप। जैसे GS अनिवार्य है, उसी तरह कोई ऑप्शनल पेपर को खत्म करके कोई ऐसा सब्जेक्ट या ऐसा पेपर रख दीजिए जो कि सभी के लिए अनिवार्य है। और जो प्रशासन जैसे अधिकारी बनने के बाद प्रशासन चलाना है उनको, तो उसमें जिसकी ज़्यादा जरूरत हो वैसा सब्जेक्ट आप रख दीजिए, वैसा टॉपिक रख दीजिए, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हम मांग करते हैं BPSC से कि इस पे आप विचार कीजिए और स्केलिंग पद्धति लागू कीजिए, या तो ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही समाप्त करके एक ऐसा सब्जेक्ट लाइए जो सभी के लिए अनिवार्य हो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और इसकी मांग बहुत पहले से उठ रही है। 48 से 52वीं से मैं देख रहा हूँ कि छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। किसी बार किसी सब्जेक्ट को बूम करा दिया जाता है, किसी बार किसी सब्जेक्ट से रिजल्ट ही नहीं होता, तो ये गलत है। और ये रही मुख्य परीक्षा की बात। और PT में जो E ऑप्शन आपका रहता है वो बहुत ही गलत है, क्योंकि E ऑप्शन में रहता है इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक सही। तो ये किसी तरह से मुझे उचित नहीं लग रहा और किसी को भी उचित नहीं लगा कि यानी कि ऊपर जो 4 ऑप्शन उनमें से चारों में से कोई भी सही नहीं है और चारों में से एक से अधिक भी सही है। तो ये कैसे सही होगा? किसी ने मारा होगा कि इनमें से कोई सही नहीं है, किसी ने मारा होगा E ऑप्शन कि इनमें से एक से अधिक आंसर सही है, तो आप दोनों को एक कसौटी पे नाप रहे हैं, तो ये गलत है। E ऑप्शन को हटा दीजिए। हम डिमांड करते हैं BPSC से कि E ऑप्शन को हटा दीजिए और मुख्य परीक्षा में जो ये ऑप्शनल के साथ ऐसा हो रहा है उसको बंद कीजिए, या तो स्केलिंग पद्धति लागू कीजिए या ऑप्शनल को ही समाप्त कर दीजिए। और इंटरव्यू में पारदर्शिता लाइए। हम चाहेंगे कि इंटरव्यू में कम से कम वीडियोग्राफी हो सभी परीक्षार्थी का, ताकि अगर बाद में उनको कोई आपत्ति हो तो वीडियोग्राफी आप दिखा सके या कोर्ट में पेश किया जा सके, या छात्र मांग करे तो वो दिया जा सके। तो इंटरव्यू में भी वीडियोग्राफी हो ताकि किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो। हम यही डिमांड करते हैं और इस बात के लिए हम BPSC को धन्यवाद देते हैं कि हमने आपसे आग्रह किया था कि 66वीं मुख्य परीक्षा का जो बहुत सारे परीक्षार्थी फॉर्म नहीं भर पाए कोरोना के वजह से, बहुत सारे छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव खुद हो गए, बहुत सारे छात्राओं के घर में कोई पॉजिटिव हो गए थे इस वजह से। तो हमने अपील किया था BPSC से कि 2-4 दिन का डेट दिया जाए ताकि वो लोग BPSC मुख्य परीक्षा का फॉर्म भर सके। और कल ही BPSC ने शाम में नोटिस जारी किया है जो 15 जून से 22 जून तक फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई गई है। तो हम इसके लिए BPSC को धन्यवाद देते हैं और साथ ही इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए जितने भी पत्रकार हैं, मीडिया बंधु हैं, उन सभी को हम धन्यवाद देते हैं। और सभी मीडिया बंधुओं से, हम पत्रकार बंधुओं से आग्रह भी करते हैं कि मुख्य परीक्षा में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ ऐसा हो रहा है उस पर आप आवाज़ उठाइए
और ऑप्शनल सब्जेक्ट को या तो समाप्त करने की बात करिए, या स्केलिंग पद्धति लागू किया जाए, या ऑप्शनल सब्जेक्ट को ही समाप्त कर दिया जाए और बीपीएससी पीटी में ई ऑप्शन को हटाया जाए। और सेंटर जो बार बार बहुत दूर दे दिया जाता है वो दूर न दिया जाए, गृह जिला के आसपास दिया जाए, बहुत नज़दीक सेंटर दिया जाए, होम डिस्ट्रिक्ट ना दिया जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी परीक्षा का सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट ना दिया जाए, लेकिन 400-500 किलोमीटर दूर भी ना दिया जाए, गृह जिला के आसपास सेंटर दिया जाए ताकि छात्राओं को परेशानी ना हो। हालांकि छात्राओं का सेंटर तो होम सेंटर ही रहता है, तो छात्रों को ही परेशानी होती है, तो प्लीज ऐसा ना करें और होम सेंटर ना देके बल्कि गृह जिला के आसपास ही सेंटर दे। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। ये बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में और जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जो ह्यूमैनिटी से पढ़ते हैं, जिनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो इंजीनियरिंग और अच्छे संस्थानों में पढ़ सकें, अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें, उनके लिए बीपीएससी के रास्ते अब बंद होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो इसको लेकर सरकार को और आयोग को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है और इसमें तब्दीली लाने की ज़रूरत है ताकि सभी वर्गों के, सभी क्षेत्र के बच्चे जो हैं, सभी परिवेश में पढ़ने वाले बीपीएससी में ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित हो सके, निकाल सके और बिहार की सेवा में अपना योगदान दे सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।